खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा हुआ, जो इसका एक अच्छा पहलू है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों ने फिलहाल अपने वक्ती तौर पे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे उसको एक तरफ रख के उसमें शिरकत की और उसके नतीजे में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट यानी जो एलामिया सामने आया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 15 निकात हैं जी उसके। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की मेजबानी में होने वाले जिरगे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, तहरीक इंसाफ की क़यादत, साबिक वज़राए आला, अरकान असम्बली, 20 से ज़ायद सियासी जमातों की सूबाई क़यादत, वुकला, ताजरों और सहाफ़ी नुमाइंदों ने शिरकत की। अमन जिरगा मुतफ़िका तौर पर जम अजला समेत सूबे में जारी दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अमन अमान के हवाले से मौजूदा कवानीन के हवाले से मुतफ़िका करारदाद जो सूबाई असम्बली में पेश की गई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और सीटीडी दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और जरूरत पड़ने पर दीगर इदारों से मुआवनत तलब कर सकते हैं। शहरी सतह पर पुलिस, कैंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हम आहंगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएंगे जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक्त पर मबनी मनसूबे तैयार करें। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस शोरज़दा इलाकों में मादनियात के निकालने के अमल को बंद किया जाए। सूबाई असम्बली को इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग दी जाए। सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रास्तों को हर किस्म की तजारत के लिए खोला जाए। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने वाले विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करें और सिफारतकारी को तरजीह दें। विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। सूबे के आईनी माली हुकूक पर अमलदारी की जाए। मुकामी हुकूमतों के लिए आईनी तरमीम करके NFC के साथ मुंसलिक किया जाए। भत्ताखोरी का खात्मा किया जाए ताकि दहशतगर्दों का मुआशी नाता टूट सके। सूबाई सतह पर अमन फोरम कायम किए जाएं जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो। हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ARY न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं और ख़ास तौर पे जो मिलिटेंसी और दहशतगर्दी से मुतालिक मामला हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। ये जो डॉक्यूमेंट आया है 15 इसके निकात हैं। अभी भी हालांकि ये वहाँ पर तमाम सियासी जमातों की विफाक के गवर्नर साहब वहाँ पर मौजूद थे, इसके बावजूद जो उसके निकात हैं वो विफाक के साथ और इस इलामिये में गैप्स हैं बीच में। खास तौर पे जिस तरह बात की जा रही है कि आप शुरू कीजिए, वहाँ पर तिजारत शुरू करें। दूसरा ये कि मादनियात के अमल को रोका जा सके। सिफारतकारी को चांस दें, जिसको विफाक ने कहा कि वो बॉम्बिंग करें तो हम क्यों सिफारतकारी को चांस दें। जरा बताइए कि इस एलामिये में से अब व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स आउट फॉर यू। देखिए, हमारी जो एलामिया जारी किया गया एट द फर्स्ट ग्लांस जब मैंने देखा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी इन एक्शन हैं, तो मुझे उसमें कोई नई बात नजर नहीं आई सिवाय इसके कि जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए जो सूबों का पार्ट है। लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें और बिल्कुल डिस्पैशनेट तरीके से, कोई विफाक और जो प्रोविंस के बीच के दरमियान में जो एक तलख कलामी का सिलसिला जो है वो चल रहा है, अगर फिर भी डिस्पैशनेटली देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर अमल जो है वो सूबाई हुकूमत का काम था जो वो नहीं कर सके। तो अगर ये विफाक की तरफ इस बॉल को जो है वो फेंक रहे हैं तो नेशनल एक्शन प्लान है, बल्कि उसके जो 14 पॉइंट्स हैं उसके नीचे जितनी भी बातें जो है वो की गई हैं वो सूबाई हुकूमत के जिम्मे के नीचे बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो बात इसमें लिखी हुई है कि उनको जो है वो लीड एजेंसी होना चाहिए काउंटर टेररिज्म के हवाले से। तो वो 18th अमेंडमेंट के बाद पुलिस जो है वो प्रोविंसेस का हिस्सा है और हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो पुलिस लाइन बॉम्बिंग जो पेशावर में हुई थी 2022 के दरमियान 2022 में जनवरी 30 को, उसके बाद भी जो मीटिंग हुई थी पेशावर के अंदर जिसमें सारे टॉप ऑफिसर्स थे, उसमें भी जो सारी चीजें आखिर में सिमर डाउन की हुई थी वो पुलिस के रोल के हवाले से हुई थी। अभी भी इसमें डिमांड जो एक्चुअल है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पुलिस को जो है इक्विप जो है वो करें, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी आड़े जो है वो पॉलिटिक्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल रीसेंट पास में आपने देखा होगा IG साहब, मुझे खुद पता है KB के कि वो यहाँ पर आकर विफाक को कहते थे क्योंकि उनके ऊपर फायर आता है और ID अटैक्स होती है तो उन्होंने वो बख्तरबंद गाड़ियां मांगी थी, लेकिन जब हैंड ओवर कर दी गई तो फिर वो वापस विफाक की तरफ चली गई। तो ये खुशाइन बात है कि ये जरगा किया गया और एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई जिसमें विफाक और प्रोविंसेस का एक कंसेंसस जो है वो जारी रखने के ऊपर भी इत्तेफाक हुआ, लेकिन उसमें कंटेंशियस पॉइंट्स हैं। और जहां पर विफाक का स्टैंड, जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी जारी है, तुर्की के अंदर कतर के अंदर जो बातचीत हुई वो अभी भी खत्म नहीं हुई, हालांकि उसमें क्रैक्स हैं। तो अभी टर्किश डेलीगेशन आएगा, इस बात को आगे भी ले जाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट है कि प्रोविंस चाहती है कि वो भी इसका हिस्सा जो है वो बने, तो मेरे ख्याल में उसके लिए और पॉलिटिकल चीजों पर आमादगी जाहिर करनी पड़ेगी ताकि वो इसका हिस्सा जो है वो बन सके। लेकिन ये बात करना कि अफगानिस्तान जो है वो सिक्योरिटी का गारंटर होगा
پاکستان کے صوبے کے اندر میرے خیال میں یہ بات وفاق کو بھی کھٹکتی ہے، اور اگر آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس اور آرکیٹیکچر کو دیکھیں اس کے اندر جو ہے اس کو نیگیٹیولی جو ہے وہ لیا تو اس پہ عمل درآمد کتنا ممکن ہے اعلامیہ کے اوپر؟ میرے خیال میں تو 100% ممکن ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو پروسیسز پھنسے ہوئے ہیں ریئلسٹکلی یہ ہونا چاہیے کہ جو کام ابھی تک ہو رہے ہیں ان کو کس وجہ سے جو ہے یہ لیکونا ہے، کیوں یہ کام نہیں ہو رہے، اس کے اوپر اعلامیہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، بنسبت یہ کہ وہ پروسیسز جو آلریڈی شروع ہیں اس کو دوبارہ کہنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا اس میں ان سارے ادارے کے جو مینشن ہیں اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کا جو ہے کوئی لیکن اپروچ سیم ہے وفاق کی اور صوبے کی، مجھے تو اس میں اپروچ میں بھی فرق نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں اپروچ تو اس میں آبویسلی ڈفرنس ہے، اور وہ زیادہ تر جو ریجنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، کیونکہ پروونس یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سارے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے، اس لیے ان کا ایک موقف ہمیشہ رہتا ہے کہ ہماری ان پٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو، کیونکہ بارڈر ایریاز کے اندر جو ایشوز ہیں ہم اسے ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا وہ کہتے رہے کہ جرگہ چلنا چاہیے اور ہم اپنا جرگہ جو ہے وہ بھیجیں گے، اور اس کے اوپر کچھ اتفاق رائے بھی ہوا، پھر وہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو گیا۔ اٹ از کہ جب تک پالیٹکس نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ الائن نہیں ہوگی یہ پرابلم مجھے سالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر صوبہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی اس پروسیس کا حصہ بنائے، کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ صوبے کو بھی اس پورے کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ بنایا گیا ہو، یا یہ کوئی نئی چیز وہ مانگ رہے ہیں، اور اگر نہیں بنایا جاتا یا بنایا جاتا ہے دونوں میں فرق کیا؟ اگر ریسنٹ ایگزامپل، اور یہ کمپلیٹلی ڈسپیشنیٹ انالیسس ہے، کسی بھی پولیٹیکل سائڈ کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے نہیں، لیکن اگر ڈسپیشنیٹلی اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں تو جب وفاق نے ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ بلایا تھا سارے پروونسز کا، چیف منسٹر خود نہیں آئے، انہوں نے اپنے ایڈوائزر کو جو ہے وہ بھیجا تھا اور چیف سیکرٹری کو بھیجا تھا، اس کے بعد یہ گلہ کرنا کہ ہمیں انوائٹ نہیں کیا جاتا، میرے خیال میں یہ تھوڑی زیادتی ہے۔